सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। सो लेट्स डिस्कस। आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस इज रिलेटेड विथ अर्थ। अर्थ के फिफ्थ लेयर को डिस्कवर किया गया है। अब अर्थ में जैसे लाइक वी स्टडी आउटर कोर, इनर कोर, एंड देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज इनर मोस्ट कोर। ये चीज़ आपका आया है। तो ऐसे कई सारे एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आज। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी आपका स्पेशल इशू आता है। सो बहुत सारे टॉपिक्स उसके भी होते हैं, दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस। काफ़ी सारे एस्पेक्ट है। तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहला फिफ्थ लेयर अर्थ की लेयर है, फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में, हमिंग बर्ड, एयर कंडीशनिंग, न्यूट्रिनोज, रियल टाइम पेमेंट। तो ये साइंस का टॉपिक है, ये साइंस का टॉपिक है, ये साइंस का टॉपिक है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है, ये साइंस टेक का टॉपिक इस बार मेंस में भी आया था, एंड ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। सो दीज आर द टॉपिक्स जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो साइंस टेक के क्वेश्चंस 18 क्वेश्चंस आते हैं। पिछले बार 15 में से 14 प्रश्न सेशन से थे। इसी को देखते हुए आई हैव लॉन्च्ड दिस कोर्स, और ये बहुत जरूरी कोर्स है जो 2023 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अनअकैडमी में जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है बाय यूजिंग द कोड SPLIVE। तो आप ये कोर्स तो कर ही सकते हो, साथ में टॉप एजुकेटर के जितने भी कोर्सेस हैं वो भी आपको साथ में फ्री मिलेंगे। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बैच कोर्सेज, एवरीथिंग। तो मेरे द्वारा ये सारे कोर्सेज आपको भी कराए जा रहे हैं। प्रीलिम्स के लिए इनमें काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, 45-50 तक प्रश्न आपके प्रीलिम्स में इन सब एरियाज से देखने को मिलते हैं। अभी फ्री क्लासेस जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो है स्पेक्ट्रम की क्लास, जो कि कल 4 बजे है, और एनसीईआरटी की जनरल साइंस की क्लास। दो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। अभी 30% ऑफ है और 6 मंथ का एक्सटेंशन है। 28 फरवरी लास्ट डेट है। तो अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 6 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा। इट मीन्स जो सेशन है उसमें आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज 6 मंथ्स के लिए और देख सकते हैं, एंड 30% का आपका ऑफ भी है। तो यू हैव टू यूज़ द कोड SPLIVE और आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाना है, नीचे अगर आप देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करके भी जो कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अर्थ की लेयर के कंटेक्स्ट में। अभी देखो, कंटिन्यूस बेसिस में अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक को जब आप स्टडी करते हो तो जो कई आपकी जो अर्थक्वेक है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स की स्टडी की जाती है, एंड जो भी एनर्जी जनरेट होती है अर्थक्वेक में, तो उसको भी स्टडी आपका किया जाता है। उस बेसिस पर जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसको समझा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको ही देखो तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लेयर्स है। जैसे ये लेयर देख लो, ये अर्थ की कोर हो गई, ठीक है, मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया। इस टाइप से अलग अलग लेयर्स आपकी अर्थ की प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या है, क्या हाईलाइट किया गया कि अर्थ क्वेक रिवील्स अर्थ कोर हैज टू डिस्टिंक्ट लेयर्स। अब अर्थ कोर हैज टू डिस्टिंक्ट लेयर, इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो जनरली आपके पास इनर कोर है, आउटर कोर है, लोअर मेंटल है, अपर मेंटल है, एस्थेनोस्फियर है, लिथोस्फियर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। ये इस प्रकार का डिवीजन आपका डिफरेंट लेयर्स का है। अब इसमें क्या है कि अभी क्या बात कही गई है, यू हैव अ इनर मोस्ट कोर ऑल्सो, लाइक आउटर कोर, इनर कोर के अलावा इनर मोस्ट कवर भी, इनर मोस्ट कोर भी आपका एग्जिस्ट करता है। ये चीज कही गई। और ये किस बेसिस पे किया गया है, स्टडी के सोर्स क्या है? तो ये जो अर्थक्वेक हुए हैं बहुत सारे, उनके बेसिस में जैसे अर्थ रिवर्बरेशन, या रिवर्बरेशन क्या होता है आगे डिस्कस करते हैं। सो जो अर्थक्वेक रिवर्बरेशन है उसके तहत ये हाईलाइट किया गया कि जो इनर कोर है, इनर कोर में आपकी एक और लेयर जो है वो एग्जिस्ट करती है, एंड दैट वी कॉल इट एज अ इनर मोस्ट कोर। इनर मोस्ट कोर, यू हैव इनर कोर, देन यू हैव आउटर कोर, ऐसे आपकी लेयर एग्जिस्ट करती है। और बेस्ड ऑन द अर्थक्वेक रिवर्बरेशन ये इजीली आइडेंटिफाई किया गया। इट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, क्योंकि इस पर काफ़ी समय से जो भी साइंटिस्ट थे उनका ये मानना था कि हाँ, कुछ इस प्रकार का डेवलपमेंट है। और जैसे जो भी आपके डिफरेंट चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे सॉलिड बॉल ऑफ आयरन निकल जो इनर कोर के अंदर प्रेजेंट है, तो उसको भी स्टडी करना। तो जो भी वो पैटर्न आ रहा था उसके बेसिस पे दे हैव हाईलाइटेड कि हाँ, कुछ ना कुछ एक और लेयर भी है। तो ऑलरेडी 4 लेयर्स है, तो फिफ्थ लेयर के बारे में बात आपकी कही गई। अब व्हेन यू टॉक अबाउट द रिवर्बरेशन, क्या होता है? रिवर्बरेशन क्या है कि जैसे जब भी कोई अर्थक्वेक आता है ना, तो कई वेव्स जनरेट होती हैं। तो जैसे एक वेव्स है, जैसे ये वेव्स है जनरेट जो आपकी होती हैं, तो यहाँ पे रिपीटेड जो रिफ्लेक्शन है, जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन उसके वजह से साउंड भी जनरेट होती है। जैसे मान लो ये आपकी एक आप कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव दीज लेयर्स, ये सॉलिड क्रस्ट है, सेडिमेंट्स हैं। सो ये जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन है वेव्स की, दिस बेसिकली इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अ परसिस्टेंट साउंड। और इसी इसी को स्टडी भी किया जाता है। तो बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल, रिफ्लेक्शन का नेचर भी वेरी करेगा।
ये चीज आपको समझना है कि अगर यहाँ सेडिमेंट वेरी करता, कहीं कहीं कुछ है कहीं कुछ है, सो ये जो रिफ्लेक्शन है दैट विल ऑल्सो वेरी। तो इसके पैटर्न को स्टडी करते हुए, जैसे जिसे हम रिवर्बरेशन कहते हैं, वी कैन बेसिकली कंक्लूड कि अच्छा अर्थ के अंदर बाकी सारी चीजें किस तरीके से हैं, कोर से किस तरीके से है, मेंटल किस तरीके से, अलग अलग जो अर्थ का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज रिलेटेड विद द जेम्स वेब टेलीस्कोप। इस पर अगर आप देखो तो प्रीलिम्स का भी प्रश्न आया हुआ, मेंस का भी प्रश्न आया। देखो कई ऐसे टॉपिक हैं जैसे आइकन मिशन, अभी मैंने आपको लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, आज सिकल सेल एनीमिया, इस टाइप के 2-2 3-3 मिनट के वीडियोस आई एम क्रिएटिंग, ठीक है, थोड़ा फुटेज डाल के और इस टाइप से। तो ये जो वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप लोग को समय जब भी मिले वो देखो। दूसरा, जो प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज है उसके जो टॉपिक्स मैं आपको शेयर करता हूँ वो भी आप लोग देखो। मान लो मंडे टू फ्राइडे टाइम नहीं मिलता तो सैटरडे संडे में उनको कंप्लीट कर लो, नोट्स बना लो। एक दिन के अंदर 8 टॉपिक कवर होते हैं, वीक में 40 इंटू 4 160, 160 इंटू 12 कर दो, ठीक है, तो 1600। और आप लगभग काफ़ी सारे टॉपिक्स है, 1700-1800 टॉपिक्स है साल भर के आपके प्रीलिम्स स्पेसिफिक, डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर। तो प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज के अंदर वो टॉपिक्स है, तो उसको भी गो थ्रू होना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है, ट्रिविल्स गैलेक्सीज फाउंड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। बिग बैंग क्या था, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि पहले जो स्पेस था, जैसे यूनिवर्स वो एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, फिर बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और फिर सारी चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ, और अभी भी यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड करता जा रहा है, इट इज़ स्टिल एक्सपैंडिंग। इसे हम बिग बैंग थ्योरी के तहत कहते हैं। तो यहाँ पे अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप में जो कुछ ऑब्जर्वेशन किया गया है गैलेक्सी के फॉर्मेशन के लिए, और इसमें ये कहा गया कि कुछ ऐसी मैसिव गैलेक्सीज है जो कि 500 से 700 मिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, उसके बाद उनका जो है फॉर्मेशन हुआ है, लाइक तो किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ है। एंड इट इज सेड कि जो गैलेक्सीज हैं दे आर मोर मैसिव, वो ज़्यादा मैसिव हैं। एंड इट हैज़ बीन वेरीफाइड थ्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्या होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, आगे देखते हैं। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है वो जानना है हमें। जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से हमने ये जाना कि जो गैलेक्सीज हैं वो गैलेक्सीज एक तो बिग बैंग हुआ, उसके 500 से 700 मिलियन के बाद बनना स्टार्ट किया, दे आर मोर मैसिव, ज़्यादा मास है उनमें जितना हम पहले सोचते थे। तो पहले तो ये समझना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा का टेलीस्कोप है, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसीज के साथ ये आपका लॉन्च किया गया। उसके बाद ये कब किया गया, 25 दिसंबर 2021 के अंदर फ्रेंच गियाना से वहाँ से इसको लॉन्च किया। एंड ये हबल स्पेस टेलीस्कोप को, हबल स्पेस जो टेलीस्कोप है उसको सक्सीड करेगा। ये बेस्ड है इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। हो सकता है इस बार प्रीलिम्स में पूछ ले इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या है। तो इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी जो टेलीस्कोप होता है किसी चीज को ऑब्जर्व करता है, तो वो कैसे ऑब्जर्व करता है, जो लाइट आती है लाइट के बेसिस में जो है ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, स्पेक्ट्रम में जैसे इंफ्रारेड भी होता है, विजिबल लाइट्स भी होती है, एक्सरे, गामा रेज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे आप ये समझो कि जो इंफ्रारेड पार्ट है उस इंफ्रारेड पार्ट का इस्तेमाल जेम्स वेब टेलीस्कोप करता है। और क्योंकि ये रियलाइज करता है इंफ्रारेड पर, इसलिए जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा उसे कहते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, बिकॉज इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी पर ही, इंफ्रारेड पर जो इसका वर्किंग है, फंक्शन है, दैट इज मोर देयर। जैसे आपने देखा होगा कि सोल्जर्स होते हैं उन्होंने चश्मा डाल रखे होते हैं, और रात में भी दे कैन सी, क्यों, बिकॉज ऑफ द इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड में ऐसी चीजें जो चीज हबल स्पेस टेलीस्कोप नहीं देख सकता है, इट कैन नॉट ऑब्जर्व, तो वो इंफ्रारेड जो रिजोल्यूशन के तहत जेम्स वेब टेलीस्कोप इट कैन ऑब्जर्व। और ये जेम्स ई वेब जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, कई मिशंस हैं नासा के 1961-68 से, उनके नाम पर ये आपका रखा गया। दूसरा है व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, किसी भी मैटर, जैसे मान लो अब जैसे अब हमने क्या कहा, वी सेड कि जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इट हैज यूज स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो है उसका इस्तेमाल किया। तो इट मीन्स व्हाट, कि कोई भी मैटर, मान लो गैलेक्सी है, गैलेक्सी से कितना लाइट एब्जॉर्ब और एमिट हो रही है। तो जैसे मान लो ये एक है सेक्शन, यहाँ से लाइट आपने डाली और ये ऐसा रेडिएट हो रहा है, एमिट हो रहा है। तो इस चीज को स्टडी करके इसके नेचर को बताया जा सकता है। क्योंकि जैसे कोई भी मैटर होगा उस मैटर का, कोई भी मैटर होगा उस मैटर का, किसी भी मैटर की अगर आप बात करो तो उस मैटर के नेचर के बेसिस पर
कोई भी लाइट का एब्जॉर्प्शन एमिशन वेरी कर सकता है, ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन है या फिर एमिशन है वो आपका वेरी कर सकता है। तो लाइट कैन बी स्प्लिट इनटू डिफरेंट इस टाइप के फॉर्म पे, और अगर आपने यू हैव स्टडीड अबाउट कि अच्छा इस तरीके से ये मैटर है और सारी चीजें, इफ यू हैव स्टडीड अबाउट इट, तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन इजीली कंक्लूड कि अच्छा मैटर का नेचर इस तरीके से है। तो जो लाइट है उसका एब्जॉर्प्शन एमिशन लाइट का गैलेक्सीज के, उसके बेसिस पे ये पता चल सकता है कि अच्छा उनका नेचर कैसा, उनका प्रॉपर्टी किस तरीके से है। और वही चीज जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के माध्यम से पता चला कि जो गैलेक्सीज है, इन गैलेक्सीज का मास, और वी कैन से दे आर मोर मैसिव, जितना हम एक्सपेक्ट करते थे उससे कंपेयर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हमिंग बर्ड्स, ठीक है। जैसे अगर आप ये पिक्चर देखो, दिस इज अ हमिंग बर्ड्स। इसका एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये 1 सेकंड के अंदर 50 टाइम्स, ये स्लो मोशन में आप ये मानो, अगर ये असली में आप देखोगे ना तो आपकी नजरें इसको, इसके जो मूवमेंट है ना, इसको देख भी नहीं पाएंगी, इतना फास्ट ये ऐसे करती है। तो ये जो हमिंग बर्ड्स बोलते हैं इनको, तो इसकी जो ये फ्लैप है ना, ये बहुत तेजी से आपका 1 सेकंड के अंदर 50 बार, 50 टाइम्स आपका मूव करती है, 50 टाइम्स मूव करती है। सो एस्टेक हमिंग बर्ड्स जो है इंडियन, मतलब इंडियन सन बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स ऐसा सेम बोला गया। तो देखो ये जो हमिंग बर्ड्स है अमेरिकन कॉन्टिनेंट की नेटिव है, ये याद रखना, क्योंकि एनवायरनमेंट का पेपर साथ में ही, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का पेपर साथ में ही होता है, तो इसलिए ध्यान रखना है ऐसे। फिर बी हमिंग बर्ड्स, इसका जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, इसका वेट जो है वो 2 ग्राम है। दे कैन बीट देयर विंग अप टू 50 टाइम्स पर सेकेंड, मतलब 15-50 सेकेंड पर 50 टाइम्स पर सेकेंड आपका विंग को बीट अप कर सकते हैं, मतलब इस टाइप से मूव कर सकते हैं। एंड ये जो फ्लावर के ऊपर जो फूल होते हैं उससे वो जो जूस है उसको निकाल सकते हैं। एंड यहाँ ये सब चीज़ें आपका मेंशन है। तो यहाँ पे कुछ फ्लावर्स हैं, जो फ्लावर्स रेड ऑरेंज कलर के हैं, दे आर मोर प्रिफर्ड, लैंटाना, रोडोडेंड्रॉन्स, इस टाइप के कुछ हैं, तो उनको ये ज़्यादा प्रीफर आपका करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो सेड कि जब उनके जो पंख है उसको ऑब्जर्व किया गया, सो कुछ बोन आपके एग्जिस्ट करते हैं, वेरी शॉर्ट आर्म बोन्स प्रेजेंट होते हैं जो उनकी बॉडी से कनेक्टेड है। एंड जो जॉइंट है जिससे पंख और बॉडी कनेक्टेड है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी इसमें एग्जिस्ट आपका करता है। तो दैट फैसिलिटेट देम कि वो इजीली बहुत तेज़ी से मूव कर सकते हैं, अपने पंख को मूव कर सकते हैं। इंडिया के पास सन बर्ड्स हैं जो कि हमिंग बर्ड से अनरिलेटेड। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्या होता है आगे डिस्कस करता है। तो सन बर्ड है जो कि हमिंग बर्ड से अनरिलेटेड है, बट फिर भी कॉमन फीचर जो हमिंग बर्ड्स है, जिस तरीके के उसके कुछ फीचर्स है वैसे सनबर्ड्स के अंदर भी फीचर्स हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से, दिस इज बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। सो यहाँ पे क्या है, क्योंकि देखो ये बर्ड्स होती है अपने पंख को बहुत तेजी से चलाते हैं, बिकॉज अपने पंख को बहुत तेजी से चलाते हैं, तो वी कैन से कि जो ये बर्ड्स हैं इनको बहुत एनर्जी की भी ज़रूरत है, मेटाबॉलिक रेट भी इनका बहुत हाई होता है, बिकॉज इतनी सारी एक्टिविटी, एनर्जेटिक एक्टिविटी आप कह सकते हो। आप खुद सोचा, आप अपने हाथ को 5 मिनट हिलाओ तो 20 बार हिलाने से ही आप थक जाओगे। अब वो 1 सेकंड के अंदर ही 50 बार अपने पंख हिला देते, तो उसका जो एनर्जी नीड है दैट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। एंड जो भी नेक्टर्स होते हैं, जो फूल होते हैं, फूलों से कंटेंट को लेना, तो वो भी जो, अब ऐसा नहीं कि अब ये प्रोटीन शेक पिएगी और इस टाइप से है ना कि एनर्जी है तो जिम जाके प्रोटीन शेक पी रही है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि उसके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, शुगर। शुगर एक मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इंश्योर करता है कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें ये अपने शरीर में, जैसे मान लो फूल है, फूल से इसने वो जूस निकाला तो तुरंत शुगर उससे एक्सट्रैक्ट करके उसका बॉडी यूज़ कर ले तुरंत। उसमें टाइम लगेगी, 6 घंटे बाद हो रहा है ऐसा नहीं, तुरंत मिनट्स में ही हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म रेट इसलिए बहुत ज़्यादा आपका हाई होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। कई सारी स्टडी जो आपकी हाईलाइट की गई हैं, तो उसमें कहा गया कुछ ऐसी ऐसी जो आपकी जीनोम, मतलब जेनेटिक लेवल पे स्टडी की गई, तो कहा गया कि कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो एंजाइम्स होते हैं उनका एक रोल होता है, लाइक द जीन्स फॉर अ की एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ग्लूकोनियोजेनेसिस वाज लॉस्ट अराउंड द टाइम व्हेन हावरिंग अपीयर्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो स्टडी है, जीनोम स्टडी का मतलब जो जीन है, जब उसकी हमने स्टडी किया तो कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि एक रोल प्ले करते हैं ग्लूकोज के फॉर्मेशन, ग्लूकोज भी एक शुगर है, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। तो धीरे धीरे ऐसी जीन्स का लॉस भी हुआ है, ठीक है, मे बी बिकॉज ऑफ द इवोल्यूशन। अगर इन जीन्स को इवन रिमूव कर दिया जाए बर्ड्स से, तो फॉर एग्जांपल देर आर सर्टेन जीन्स
जो कि इनके मेटाबॉलिक रेट को अफेक्ट कर सकता है, जो भी कोई फैक्टर हो। अगर ऐसे जीन को रिमूव कर दिया जाए लेबोरेटरी के अंदर, तो जो भी सेल्स हैं, जो बर्ड्स के अंदर सेल्स हैं, उनकी एनर्जी एफिशिएंसी फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। इट मीन्स वहाँ देखो तो क्या होता है कि कोई भी जो फंक्शन है वो जीन पर निर्भर करता है। अगर कोई जीन को आ, उस फंक्शन के परफॉर्मेंस के अंदर अगर आपका रिडक्शन देखने को मिलता है, अगर ऐसी कोई जीन उस फंक्शन के परफॉर्मेंस के अंदर अगर आपको रिडक्शन मिलता है, सो उसके केस में क्या है कि जो एनर्जी एफिशिएंसी है, अगर हमें उस इंक्रीज करना है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जो जीन जो कि फंक्शन को रिड्यूस कर रही है, उस जीन को आप रिमूव कर दो या साइलेंट कर दो, देन आप उस एनर्जी एफिशिएंसी को दोबारा से अचीव कर सकते हो। तो ऐसा कुछ फंक्शन भी किया जा सकता है, लाइक पैरट्स, कुछ सॉन्ग बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स, ये आपका वोकल मिमिक्री, जैसे पैरट है ना, पैरट के आपने सुना भी हो, कुछ बोलोगे तो वो भी बोल सकता है, ये सारी चीज़। तो सेम सा एस्पेक्ट हमिंग बर्ड्स में भी आपको देखने को मिलता है। दिस इज द सेम थिंग इज ऑब्जर्व इन हमिंग बर्ड्स ऑल्सो। अब इसमें देखो दूसरी चीज़ है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये क्या है, व्हेन यू टॉक अबाउट द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये क्या है, इट्स अ कंसेप्ट। इस कंसेप्ट में क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सपोज करो, एक ऑर्गेनिज्म, मान लो एक ऑर्गेनिज्म ए है, दूसरा ऑर्गेनिज्म बी है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। फिर इसका इवोल्यूशन एक्स जगह पे हो रहा है, इसका इवोल्यूशन वाई जगह पे हो रहा है। इन्होंने एक ऑर्गेनिक अपना स्ट्रक्चर डेवलप किया जेड, इसने अपना स्ट्रक्चर डेवलप किया पी। अब ये दोनों जो स्ट्रक्चर है, बट ये जो परफॉर्मेंस है, फंक्शन है, वो सेम से रहेगा। इट मीन्स व्हाट, दो अनरिलेटेड स्पीसीज, दो डिफरेंट ऑर्गन स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, बट दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। ठीक है, दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। इसे कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मान लो सनबर्ड और हमिंग बर्ड बोथ आर अनरिलेटेड, बट दोनों जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो भले डिफरेंट स्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया, बट जो एक्टिविटी का परफॉर्मेंस या फंक्शन है, दैट आर सेम। तो इस ऐसे तरीकों को हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शब्द इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। यही बात लिखा है, इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगा सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे। तो लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिंड मिल जाएगा। ठीक है, तो एक तो माइंड मैप भी आई ऑल्सो शेयर माइंड मैप्स, तो देखो उसको मिस मत करो। कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने कई माइंड मैप्स डाले हैं, तो आप लोग देख लो। वो भी आपको थोड़ा लेट मिलता है, बट मिल जाएगा। तो ये आप लोग देखो साथ में। जैसे पीडीएफ तो तुरंत मिल जाएगा, अभी जाके आप देख लेना। कोशिश करो कि जो सेशन होता है उसी समय आप सेशन अटेंड करके, या जब समय मिलता है, नोट्स अपने जरूर से प्रिपेयर करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स अगर आप प्रिपेयर करोगे, दैट विल हेल्प यू अलॉट, बहुत हेल्प करेगा रिवीजन के लिए। सारी चीज़ें उसमें भी काफ़ी मदद आपको मिलेगी। यूआईएस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपना अटेंडेंस जरूर दें, कहाँ से हैं, कब सेशन अटेंड करते हैं, जरूर से इसमें हाईलाइट करो। अपने से बहुत सारे लोग आलस कर जाते हैं कि नहीं नहीं कौन एक लाइन टाइप करे। देखो आपके और हमारे बीच का जो कनेक्शन है वो कमेंट और लाइक है, और तो कोई कनेक्शन है नहीं। आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको नहीं देख सकता। एटलीस्ट कोई बच्चा रेगुलर कमेंट करता है तो पता चलता है, अच्छा ये कमेंट रेगुलर कर रहा है, इट मीन्स हाँ रेगुलर सेशन है। तो आप और मेरे बीच का कनेक्शन कमेंट सेक्शन है। एटलीस्ट आप अपना नाम और अटेंडेंस ही दे दो। अटेंडेंस मतलब कब सेशन देते हो, बस इतना। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ और कहानी लिख दो बड़ी। दूसरा, आप लाइक बटन भी प्रेस कर सकते हो, इट विल हार्डली टेक लेस देन 1 सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं द आइडिया ऑफ फियर कंडीशनिंग। अब इसमें देखो इन्होंने माइस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में चर्चा की है। तो यहाँ पे हमें कुछ बातें जाननी है। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर आर सर्टेन पार्ट इन द ब्रेन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेयरफुल फेशियल एक्सप्रेशन। तो वो कौन सा पार्ट है, मतलब है ना, कोई चीज़ देख के डर जाना। तो यहाँ पे क्या, एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एंड एमाइगडाला करके है। तो ये बेसिकली दे आर रेस्पॉन्सिबल, जो भी यहाँ न्यूरल एक्टिविटी होती है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर जो भी हमारा फेशियल एक्सप्रेशन है उसके लिए। तो यहाँ पे एक दूसरा रीजन है बेसोलेटरल एमिगडाला। ये भी क्या है, ये भी फेयर को ऑब्जर्व करने के लिए जरूरी हो। तो बस इतना एक लाइन देखना। बट इन्होंने क्या किया, माइस को ऑब्जर्व किया कैसे क्या इनमें होता है, तो वो इतना हमको नहीं पढ़ना। बस एक लाइन, ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जो कि फेशियल या जो चेहरे में डर आ जाता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हिस्सा आपका रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द न्यूट्रिनोज। ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। न्यूट्रिनोज के बारे में है। सो न्यूट्रिनोज के बारे में है। सो व्हाट बेसिकली इज न्यूट्रिनोज, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो आर न्यूट्रिनोज देयर ओन एंटी पार्टिकल्स,
देखो तो यहाँ पे न्यूट्रिनोस क्या होते हैं इस पर हम डिस्कस करेंगे, साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिनोस क्या है, एंटी पार्टिकल। पहले एंटी पार्टिकल देखो, एंटी पार्टिकल का मतलब क्या है कि मान लो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अपोजिट, तो जो इसका चार्ज होगा, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है, इसका नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिट्रॉन इसका एंटी पार्टिकल, तो इसका पॉजिटिव चार्ज होगा। दोनों जब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, मतलब नेलिफाई हो जाएगा। तो एंटी पार्टिकल्स, तो यहाँ पे क्या है कि हर जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका एंटी पार्टिकल है, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ठीक है। लेकिन न्यूट्रिनोस का कहा गया कि क्या वो खुद के ही एंटी पार्टिकल्स हैं, बिकॉज दे आर चार्जलेस एंड मासलेस, ठीक है, ये मतलब चार्जलेस के रूप में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रिनोस सेकंड मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स है कॉस्मोस के अंदर, पूरे यूनिवर्स की बात करें। न्यूट्रिनोस क्या, दे आर ऑल्सो सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक मतलब जैसे एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फर्दर और जाओ तो और छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके आते हैं, तो इन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। एंड दीज न्यूट्रिनोस दे आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, बट इनका कोई इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, और मास अगर बात करें तो जो मास भी बहुत कम होता है, वो विच माइट इवन बी जीरो, मतलब जीरो मास भी जीरो, इलेक्ट्रिक चार्ज भी जीरो। तो अब ऐसे केस में हाउ दे विल हैव द एंटी पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन का अगर एंटी पार्टिकल देखो तो पॉजिट्रॉन है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज एंटी पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव होगा। तो यू विल हैव दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज अ, इन पार्टिकल्स को हम कंसीडर भी करते हैं, दे आर लाइक, कोई नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, तो ये जो पार्टिकल्स हैं, दीज पार्टिकल्स आर कंसिडर्ड एज एंटी पार्टिकल्स हैं। एंड इफ पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों मिलते हैं तो सो दे डिस्ट्रॉय ईच अदर, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। सो यहाँ पे ध्यान रख, तो यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिनोज हैज एंटी न्यूट्रिनोज, बट क्योंकि दोनों ही आपका, क्योंकि देखो चार्ज भी नहीं है, मास भी नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव द चार्ज मास, तो आप किस तरीके से न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को, जिसको हम कहते हैं वो उसका एंटी पार्टिकल हो सकता है, उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत ईजी नहीं है आइडेंटिफाई करना कि अच्छा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बीच का अंतर क्या है, बिकॉज अगर मान लो किसी का नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हुआ तो फिर हम कह सकते हैं हाँ इसमें अंतर, बट कोई अंतर ही नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में। तो यहाँ पे क्योंकि इट इज़ अ चार्जलेस है, और प्लस मास भी नहीं है, देर इज नो मास ऑल्सो। सो ये ध्यान में आपको रखना है। तो यहाँ पे दूसरा आपका है, कई फिजिसिस्ट हैं, कमियोका लिक्विड सेंटेलर्ड एंटी न्यूट्रिनो डिटेक्टर, उन्होंने स्टडी किया है, कई स्टडी किया है, एंड ये चीज़ उन्होंने हाईलाइट किया है कि लाइक ऑल दो जो न्यूट्रॉन्स हैं एटम्स के अंदर, न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो वो प्रोटॉन्स में कन्वर्ट करते हैं बाय एमिटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 एंट्री न्यूट्रॉन्स। तो ये चीज़ उन्होंने कहा है, दिस इज कॉल्ड एज डबल बीटा डीके, ये आप याद रखना। तो जो न्यूट्रॉन्स हैं, दीज न्यूट्रॉन्स जो हैं एटम के अंदर, ये क्या है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है बाय एमिटिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 एंटी न्यूट्रॉन्स, 2 एंटी न्यूट्रॉन। सो जो एंटी लाइक इन न्यूट्रोनो लेस डबल डीके, ठीक है, न्यूट्रोनो लेस डबल डीके की बात करें तो देखो नॉर्मल डबल डीके, डबल बीटा डीके में क्या होता है, दो न्यूट्रॉन्स हैं एटम में, वो प्रोटॉन में दो कन्वर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन को मतलब निकलने बाहर निकलता है इससे। न्यूट्रिनो लेस डबल बीटा डीके में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स हैं, ये जो एंटी न्यूट्रॉन्स है, दे आर नॉट लाइक दे आर नॉट एमिटेड। तो इसमें फिर क्या होता है, तो यहाँ पे कहा गया ये ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे कहा गया कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो जो जिन्हें हम एंटी न्यूट्रॉन्स कंसिडर करते हैं वो आपके न्यूट्रॉन्स ही हैं, ऐसा कंसिडर आपका किया, बट इट्स नॉट लाइक कि न्यूट्रॉन ऑल्सो हैज अ एंटी पार्टिकल्स, दोनों जो है एक से ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु विल बेनिफिट फ्रॉम द यूपीआई पे नाउ लिंक, तो हमने इस पर डिस्कशन भी किया था, इंडिया सिंगापुर के बीच में जो आपका यूपीआई लिंक इस्टेब्लिश किया गया। तो इसमें हमें टर्म एक जानना है, वो है आपका रियल टाइम पेमेंट का। रियल टाइम पेमेंट का मतलब क्या होता है कि रियल टाइम पेमेंट शब्द का मतलब ये होता है कि जब आप पेमेंट करते हो और उसी समय चला जाए, जैसे फोन पे, गूगल पे, तो इसे हम रियल टाइम पेमेंट कहते हैं, तो आपने पे किया तुरंत चला गया, इसे रियल टाइम पेमेंट कहते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगा, सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा सेशन का, माइंड मैप्स पे आई ऑल्सो शेयर। आप सेशन को जरूर से लाइक करें, इट विल टेक लेस देन 1 सेकेंड, अपना अटेंडेंस जरूर से दें, है ना, वो भी बहुत ही कम समय लगता है, थोड़ा शेयर करें, थोड़ा पार्टिसिपेशन बेटर करें, आपके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड भी करती है। तो यहाँ पे कुछ साइंस के टॉपिक्स हम कवरिंग छोटे छोटे, जैसे आइकॉन मिशन,
आज मैंने एक टॉपिक सिकल सेल एनीमिया पे कवर किया, इस टाइप के टॉपिक्स आपके लिए कवर हो रहे हैं। तो जब भी समय मिले उनको देख लो, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आई एम ट्राइंग कि आपके ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो हों 2-2 3-3 मिनट में कवर हो जाए, तो शॉर्ट में नोट्स जो है आप उसको बना लो, ठीक है। सो आप अभी अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे देखो 30% ऑफ और 6 मंथ का एक्सटेंशन है, और ये ऑफर 28 तारीख तक है। तो आप इसमें देखो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं सबकी लाइव क्लासेस हैं। आरंभ बैच है, टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, ठीक है, पढ़ाया जाए। जैसे मृणाल सर है, सिद्धार्थ सर हैं, सुदर्शन सर हैं, प्रतीक सर हैं। तो जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनके द्वारा आपका लाइव क्लासेस ली जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आई एम ऑल्सो टेकिंग, जैसे मैं साइंस टेक की क्लासेस होंगी, सब लाइव क्लासेस होती हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके पास मौका है। और जो भी देखो शेड्यूल होता है ना, उस शेड्यूल के अंदर टीचर्स का ऑलरेडी शेड्यूल है, और उसी में आपका कोर्स पूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आज क्लास है उसको रेशेड्यूल कर दिया, ऐसा कर ही नहीं सकते। एंड ऑल टीचर्स आर अकाउंटेबल ऑल्सो, और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट भी रहता है, ठीक है। सारे टीचर्स की क्लासेस आप देख लो, यूट्यूब में देख लो, आपको सबको मिल जाएगा। तो यू विल अंडरस्टैंड कि लेक्चर की क्वालिटी किस तरीके से होगी। तो बेस्ट टीम है, तो इसका फ़ायदा आप लोग को ज़रूर से उठाना चाहिए। एंड अपनी प्रिपरेशन जो अगर आप 24 से कर रहे हो तो ज़रूर से जुड़ना चाहिए। कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIV। तो अभी आपके पास मौका है 30% ऑफ प्लस 6 मंथ एक्सटेंशन। आप इमेजिन करो 6 महीना आपको फ्री मिल रहा है। मतलब आप सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज 6 मंथ और कर सकते हो। डेली आंसर राइटिंग है, सब कुछ है, बेस्ट एजुकेटर्स हैं। तो ये सब आप जरूर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।